बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहला इशू है बानी एमक्यूएम की जानिब से एक टिकटॉक पर वीडियो रिलीज़ की गई है। क्या सियासत से बालातर होकर इखलाकी बुनियादों पर उन्होंने इमरान खान की सपोर्ट की है। दूसरा एक अहम मामला यह है कि इमरान खान साहब एक इंकशाफ किया है उन्होंने, जनरल रिटायर्ड आर्मी जो चीफ़ हैं बाजवा साहब, उनसे मुतल्लिक क्या वो इंकशाफ वाकई है या पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन हालात को और जो इंकशाफात इमरान खान साहब कर रहे हैं उनको पहले से ही बाखूबी जानता है। तीसरा मामला यह है कि आसमा जहांगीर साहिबा की बरसी गुजरी है, इस पर एमक्यूएम लंदन की जानिब से उन्हें खराज तहसीन क्यों पेश किया गया है। और चौथी खबर यह है कि एमक्यूएम के साबिक सेक्टर इंचार्ज रईस मम्मा के खिलाफ डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने पर केसेस हैं, उसमें क्या अपडेट हैं और क्या हुआ है। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करेंगे, क्योंकि बानी एमक्यूएम की जो वीडियो है, नाम नहीं लिया लेकिन लगता यही है कि जी बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक ही जो बानी एमक्यूएम ने इमरान खान से ही मुतल्लिक वो वीडियो बनाई है। इमरान खान साहब ने कहा है, एक बयान दिया है। पहली बात तो उन्होंने कही है कि एक नया इंकशाफ ये है कि उनके ख़िलाफ़ अमेरिका में या अमेरिका से साजिश नहीं की गई बल्कि पाकिस्तान से ये साजिश बनाई गई और अमेरिका तक पहुंचाई गई। और उनका इशारा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की तरफ था। और फिर वो ये कहते हैं कि जी मेरे दौरे इक़्तिदार में ताकत जनरल बाजवा के पास थी। अब ये इमरान खान साहब का इंकशाफ है, इस पर बात करेंगे। थोड़े से जुमले जो उनके गौर तलब हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो साबिक आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं इस पर हैरान हूँ। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क को इमरान खान से बचाना है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने की इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम किया कि मेरी हुकूमत गिराई, और क्योंकि साबिक आर्मी चीफ का फेवरेट शहबाज शरीफ था। उन्होंने ये भी कहा कि दौरे इक़्तिदार में, यानी कि इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में जो सारी ताकत है उसका जो मंबा था या महवर था वो किंग तसव्वुर होते थे, बल्कि सुपर किंग तसव्वुर होते थे बाजवा साहब। पहली चीज़ तो ये इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कि पहली मरतबा जो इक़्तिदार मिला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। अदरवाइज़ वो पॉलिटिकल पार्टीज़, वो सियासी जमातें जो कभी ना कभी सियासत के अंदर इक़्तिदार तक पहुँची, उन सभी को मालूम है कि ताकत का मंबा या महवर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौन सा रहता है। और शायद मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब इतने मासूम हैं कि उनको ये बात प्राइम मिनिस्टरशिप खो जाने के बाद समझ में आई। शायद उनको ये बात उस वक्त तसव्वुर में नहीं आई, उनके जहन में नहीं आई जब वो इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जब वो इत्तेहादी थे, हामी थे, मुशर्रफ साहब के दौर हो या उनसे पहले का दौर हो। पाकिस्तान की जो सियासत है और सियासत की जो तारीख़ है उसके अंदर हुकूमत किसी की भी आए, लेकिन ताकत का जो महवर है, मंबा है, वो कौन रहता है सभी जानते हैं। लेकिन चूँकि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब इन दिनों बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो तसव्वुर करते हैं कि उन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया है। इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब का यही टून था, यही लहबो लहजा था, और वो बाजवा साहब यही बाजवा साहब थे। तो ये कोई नई चीज़ इमरान खान साहब ने इंकशाफ की है, ये बहरहाल एक नई चीज़ आई है। दूसरी खबर यह है कि जी आसमा जहांगीर साहिबा जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहीं और उनकी बरसी गुजरी है 11 को, उनसे मुतल्लिक एमक्यूएम लंदन की जो मुख्तलिफ़ क़यादत है, राब्ता कमेटी के अरकान हैं, जिसमें हसन बट हैं, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी हैं, दीगर लोग हैं, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। और उसकी लॉजिक उन्होंने बयान की है कि जब कोई भी बानी एमक्यूएम के लिए बात नहीं कर रहा था, आवाज़ नहीं उठा रहा था, उनकी तकारीर और तस्वीर को नशर या शाया करने से मुतल्लिक, तो उस वक्त आसमा जहांगीर थी जो आई और जो पाबंदी लगाई गई थी उस पाबंदी के ख़िलाफ़ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर बात की और उन्होंने कहा कि ये गलत है, किसी को भी इस तरीके से माइनस कर देना मुनासिब नहीं है। और सिर्फ आसमा जहांगीर थी, यही वजह है कि आसमा जहांगीर की जो बरसी गुजरी है उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है एमक्यूएम लंदन की जानिब से। रईस मम्मा का केस था आज जी सिंध हाई कोर्ट में, और लेकिन जो रईस मम्मा के वकील हैं, कहा जाता है मुश्ताक अहमद, वो पेश नहीं हुए। इस केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी हुई है। जो प्रोसिक्यूशन है उसका ये कहना है, इल्ज़ाम ये है कि 2012 में एसपी शाह मोहम्मद और डॉक्टर हैं दिलशाद, इनको मर्डर किया गया था और
साथ ही 2 और कह लीजिए कि ज़ख्मी हैं, जिनको ज़ख्मी किया गया। कुरंगी की हदूद में, कुरंगी थाना की हदूद में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी ने जुर्म साबित होने पर जो रईस मम्मा हैं उनको 2 मरतबा सज़ाए मौत की सज़ा सुना रखी है। इसके साथ ही 2 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करने में 10-10 साल कैद की सज़ा अलग से सुनाई गई है। तो ये एक ख़बर थी। तीसरी चौथी खबर है कि मिसिंग पर्सन से मुतालिक आज भी बहुत सारे जो लापता कारकुनान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के या वैसे ही मिसिंग पर्सन हैं, उस केस में आज फिर दोबारा से सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब की गई है। अच्छा, अब बात करते हैं बानी एमक्यूएम ने अब से चंद घंटे कबल एक वीडियो बनाई है टिकटॉक के लिए, और वो टिकटॉक की वीडियो में जो कुरान मजीद का अहवाल दिया है और बाकायदा उसका जो सूरा पढ़ के बताई है आयात और उसका तर्जुमा भी पढ़ा है। वो बेसिकली लगता यूँ है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि जो नाजायज़ बच्ची का हवाला के जो मीडिया में या वैसे कहा जा रहा है कि जी नाजायज़ बच्ची उसकी, नाजायज़ बच्ची उसकी, नाजायज़ बच्ची, तो इन दिनों ख्याल कर सकते हैं हम कि एक ही है जो कि इमरान खान साहब की एक साहबजादी हैं, और चूँकि अब वो इक़्तिदार पे नहीं रहे और उनके जितने भी मुखालफीन हैं वो उनकी साहबजादी का नाम लेकर कहते हैं कि वो जी एक नाजायज़ बच्ची है, हराम बच्ची है, उस पर बात करनी चाहिए और उस पर फोकस होना चाहिए और उसका इमरान खान साहब को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये तमाम के तमाम लोग इमरान खान को तो तनकीद का निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन उस बच्ची का नाम लेकर उसकी तज़हीक और उसकी जो किरदार कशी है वो सामने आ रही है, और इस पहलू को इखलाकी तौर पर कोई नहीं देख रहा। इमरान खान पर बात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, उन्होंने माजी में जो कुछ किया है, लेकिन इसमें उनकी वो साहबजादी जो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आई, उसका क्या कसूर है जिसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। और लगता यूँ है कि इमरान जो अल्ताफ़ हुसैन हैं, बानी एमक्यूएम हैं, उन्होंने जो टिकटॉक पे वीडियो बनाई है उसमें यही कहा है कि कोई भी बच्चा या बच्ची अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आता। और सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 और 13 का जो हवाला उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि ये एक नामुनासिब और गलत अमल है कि आप किसी को, किसी बच्ची को या बच्चे को ये कह के पुकारें कि ये नाजायज़ है, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। यानी कि वो दुनिया में कोई बच्चा या बच्ची आई है तो वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नहीं आई और उसको लाया गया है। लाने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय आप अगर बच्ची के ऊपर या बच्चे के ऊपर फोकस करें, उसको, उसके नाम को मीडिया की जीनत बनाएं, तो ये एक इंतहाई नामुनासिब सी बात है। तो शायद मेरा ख्याल है कि उसी तनाजुर के अंदर ये वीडियो थी। आज के इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।